साथ अभिषेक उड़ाता है। ये अभिषेक हमें वहां पहुंचा देता है जहां पहुंच नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर बदला नहीं, अभिषेक बदला नहीं। जानते हैं कैसे होता है? ये होता है जब आप और मैं खुदा के लोग, खुदा का बेटा बेटी जो खुदा की उपस्थिति के अंदर बैठते हैं, खुदा अपने लोगों को आत्मा के नए अभिषेक के अंतर्गत उड़ा रहा है। और जब अभिषेक आएगा, आपसे कहना था आशीषें आएंगी, बरकतें आएगी, ये अभिषेक लोगों की जब अद्भुत चमत्कार करेगा। आपको ये नहीं कह रहे हैं ये लोग चर्च सर्वोत्तम चर्च है, लेकिन हम कहना चाह रहे कुछ यहाँ खुदा कर रहा है। और खुदा के लोग कहते हैं जब खुदा जहाँ कुछ करे वहाँ कुछ जाइए, आप भी आशीष पा जाएंगे, मैं भी आशीष पा जाऊंगा। इसका कोई मतलब नहीं हमारी बात में भी कैसी है, लेकिन हम कह रहे ये ऐसी की ऐसी है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसी में बदलने वाली है। अभिषेक वो चीज है जो आप में से प्रत्येक के जीवन के अंदर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को बदलने की सामर्थ रखता है। आपके जो भी आपके जीवन के अंतर्गत बातें हैं, जिस बात के लिए आप यहाँ पर आए हैं, शायद आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं या लंबे समय से आए, आपसे कहना चाहते आपको मुझे अभिषेक के बारे में समझना है, क्योंकि अभिषेक है जो हमारे जीवन में कुछ नया करेगा। यह अभिषेक है जो हमारे जीवन के अंतर्गत कुछ छुटकारे को लेकर आएगा। यह अभिषेक है आपसे कहना चाहते जो आपके जीवन में चमत्कार को करेगा, आपको चमत्कार को करेगा। या अगर हम कहें वो लोग हाथ उठाए जो चमत्कार चाहते हैं, तो विश्वास करते आप सब अपने हाथों को उठाएंगे, कुछ लोग अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम सबको चमत्कार चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। चमत्कार का मतलब एक ऐसा काम हो जाए, असंभव बात का हो जाना, संभव हो जाना चमत्कार कहलाता है। और आपसे कहना चाहते हैं चमत्कार कौन करेगा? All this will happen only through the anointing। अभिषेक के द्वारा चमत्कार होगा। ये अभिषेक क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर एक चमत्कार को लेकर आएगा। और आज की सुबह हम बातचीत करेंगे कि अभिषेक जो है वो विशेष अभिषेक के बारे में एक विशेष बात को हम देखेंगे। ये अभिषेक क्या करता है? बहुत सी बातें हमने अभिषेक के बारे में देखी, आज हम एक विशेष बात को देखेंगे। यह अभिषेक क्या करता है और इस अभिषेक को कौन देता है? हम स्टार्ट करेंगे कहां से अभिषेक आता है। From I receive that anointing, मुझे अभिषेक कहां से मिलता है और ये क्या कर सकता है? समय के हिसाब से हमें कोशिश करेंगे दोनों सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। यदि नहीं हुआ तो आज एक ही पॉइंट के ऊपर हम आपसे बातचीत करेंगे, ये अभिषेक आता कहां से है। आज आपसे कहना चाहते हैं वचन हमारे साथ निकाले, पहला यूहन्ना 1 John chapter 2 verse 27। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके 27 वचन को हमारे साथ निकाले। जिनके पास प्रभु का वचन है वो प्रभु के वचन में देखें, जिनके पास नहीं है वहां यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। और जो पढ़ना नहीं जानते वो सुने जब हमारे बाइबल पढ़ने वाले बहनें वचन को पढ़ती हैं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, ध्यान से सुने, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया। बस हम यहाँ पर रुक जाएंगे। जो किसकी ओर से? उसकी ओर से किया गया। उसका कौन है? उसका कौन है? परमेश्वर। आपसे कहना चाहते हैं अभिषेक के बारे में फर्स्ट बात आपसे हम करना चाहते हैं, यह अभिषेक कौन करता है, किसके द्वारा अभिषेक आता है? Who anoint you and me? कौन है जो हमारे जीवन में अभिषेक को डालता है? किसकी ओर से अभिषेक आता है? किसके पास से सामर्थ है जो आपको अभिषेक दे सकता है? आपसे कहना चाहते दुनिया में कोई नहीं जो किसी का अभिषेक कर सके या जिस किसी के अंदर अभिषेक को डाल सके। आपसे कहना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके खाने में कोई भी अभिषेक को डाल नहीं सकता, उन्हें ले सकता एक्सेप्ट यूं कहे परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर ये यहाँ क्या लिखा है? वही है जिसकी ओर से तुम्हारा अभिषेक किया गया है। हम चाहते इस बात को गहराई से समझे। आज कई बार लोग सोचते हैं मैं उस व्यक्ति के पास चला जाऊंगा, मैं इस जगह पर चला जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे जीवन के अंदर अभिषेक आ जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं नो, इट विल नॉट कम, ये नहीं आएगा। अब आप कहेंगे पास्टर हमने तो सुना है कि अभिषेक उंडेला जाता है। बिल्कुल सही है, उंडेला जाता है। आप कह रहे हैं कि उंडेला जाता है, आगे आता नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है प्यारे परमेश्वर को until unless, जब तक कि परमेश्वर
अभिषेक के बारे में विचार ना करे, या जब तक परमेश्वर इस अपने आत्मा की भरपूरी को देने का प्रबंध ना करे, विचार ना करे, कोई भी आपको अभिषेक नहीं दे सकता, कोई भी आपके अंदर अभिषेक को नहीं डाल सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये परमेश्वर कई बार क्या करता है, कुछ लोगों को उत्साहित करता है, उनके अंदर अपने विशेष सामर्थ को डालता है, और वो कहता है मेरा बेटा वहां पर है, मेरी बेटी वहां पर है, उसे एक अभिषेक की आवश्यकता है, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, उसके लिए परमेश्वर की भरपूरी की आवश्यकता है। जा उन पर हाथ रख। पहले आपसे कहना चाहते हैं, फर्स्ट नॉट ए मैन ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर का जब नहीं, पहले कौन आपके लिए सारी तैयारी करता है? कौन करता है? मेरे परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, स्वर्ग में आपके मेरे लिए परमेश्वर की ओर से तैयारी की जाती है। परमेश्वर अपना एक मन तैयार करता है। परमेश्वर कहता हाँ मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूँ, हाँ मैं इस बेटी को देख रहा हूँ, हाँ मैं इस बेटे को देख रहा हूँ, हाँ मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूँ, इसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे ये स्ट्रगल कर रहा है, कर रही है, जिससे ये बहुत परेशान है, जिसके लिए बहुत चिंता में है, जिसके लिए बहुत पीड़ा कर रहा है, और इसकी पीड़ा दूर कैसे हो नहीं सकती, इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कहता है आई विल सेंड माय अनॉइंटिंग। परमेश्वर कहता है मैं अपने अभिषेक को मेरे इस बेटे बेटी के लिए रिलीज करूंगा, और इस अभिषेक के द्वारा अपने जीवन में एक छुटकारे को देखने पाएगा, इस अभिषेक के द्वारा अपने जीवन में छुटकारे को देख पाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स गॉड। आपको मुझे किसकी ओर देखना है? किसकी ओर देखना है? आपको मुझे परमेश्वर को देखना है। आपसे कहना चाहते हैं, पहली बात इस अभिषेक के लिए मुझे और आपको समझनी है, ये अभिषेक केवल और केवल परमेश्वर दे सकता है। केवल और केवल परमेश्वर है जो आपके लिए अभिषेक का प्रबंध कर सकता है। केवल और केवल परमेश्वर ही है जो आपके जीवन पर अभिषेक के द्वारा अद्भुत काम कर सकता है। इसलिए अपने टाइम को बर्बाद ना करें ये सोचने के अंदर, ये विचार करने के लिए कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगी, उसको खुश कर लूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा और मेरे जीवन में अभिषेक आ जाएगा। नो, यानी परमेश्वर वो आपको फर्स्ट बात आपको समझनी है, अभिषेक किसकी ओर से आता है? कौन अभिषेक देता है? किसके पास अभिषेक है? कौन अभिषेक कर सकता है? बोले परमेश्वर, जोर से बोले परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। आपसे कहना चाहिए केवल परमेश्वर ही अभिषेक को दे सकता है। सेकंड बात आपको समझनी है, इस अभिषेक के लिए हम क्या लिखा गया है? हमें समझना है उसकी ओर से परमेश्वर। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको एक अगला कदम बढ़ाना है। यू हैव टू ट्राई और यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको ये कोशिश करनी है और ये तैयारी करनी है कि आप कुछ ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करें कि परमेश्वर क्या हो जाए? परमेश्वर क्या हो जाए? परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर खुश हो जाए। आपसे कहना चाहते हैं आपको एक तैयारी अपने आप की करनी है। आपको अपने लाइफ को ऐसा तैयार करना है, आपको अपने जीवन को कुछ स्थिति से तैयार करना है। आपको कुछ चीजों को हटाना है, कुछ चीजों को जोड़ना है, कुछ चीजों को निकालना है, कुछ चीजों को भरना है। और जब आप ऐसा करना चालू करेंगे, आपके लाइफ को कौन देखेगा? परमेश्वर देखेगा। आपसे कहना दूसरा काम, आप अपने इस अभिषेक के बारे में समझना है कि आपको मुझे क्या करना होगा। आपको मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए एक प्रयास करना होगा। परमेश्वर खुश करने के लिए आपको मुझे काम करना होगा। परमेश्वर खुश करने के लिए आपको मुझे कई बार बलिदान से होकर गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर खुश करने के लिए कई बार मुझे आपको एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपके मन में आप यहाँ पर केवल इसलिए आए हैं मुझे परमेश्वर से कुछ प्राप्त हो जाए, मैं यहाँ पर बीमारी की अवस्था में आई हूँ, मैं बड़ा दुखी आई हूँ और पास्टर साहब दुआ करेंगे मुझे चंगाई मिल जाएगी, फिर मैं अपने तरीके से चलूंगा। आपसे कहना चाहते हैं यू आर कम हियर विद द रॉन्ग मोटिव। आप यहाँ पर गलत उद्देश्य के साथ आए हैं। आपका उद्देश्य यहाँ पर बैठे क्या होना चाहिए? मैं यहाँ प्रभु के भवन में आया हूँ, मैं प्रभु की उपस्थिति में आई हूँ, मैं खुदा के चरणों में गया हूँ, मैंने गीत गाया है, मैं हर आराधना में आकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगी। किसके? Only to only one purpose of my life। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। मेरी आराधना के द्वारा मैं परमेश्वर
करूंगा, मेरे गीतों के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मेरी गवाही के द्वारा मैं मेरे परमेश्वर प्रसन्न करूंगा। आपका परमेश्वर के लोगों ये विचार होना चाहिए, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीऊंगा, मैं परमेश्वर के जीवन को जीवन जीने के लिए एक कार्य करूंगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन के अंदर एक व्यक्ति के उदाहरण से आपको हम बताना चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार के अंदर राजाओं का राज्य चलता था। एक राजा फेल हो गया, एक राजा को परमेश्वर रखा लेकिन वो फेल हो गया। अब परमेश्वर क्या कर रहा? परमेश्वर ढूंढ रहा था किसी एक दूसरे राजा को उस जगह पर रखे। परमेश्वर ढूंढ रहा था किसी और को उस देश की प्रजा के ऊपर क्या करे, किसी राजा को रखे ताकि उस प्रजा की क्या कर सके, देखभाल कर सके, परमेश्वर की महिमा की बातें कर सके। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, जल्दी से हमारे साथ निकाले पहला शमूएल उसका 16 चैप्टर पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय निकाले हैं और मेहरबानी से इसके तीसरे वचन के ऊपर पढ़े, 16 का 3। और यज्ञ पर यीशे को न्योता देना, हाँ जी, तब मैं तुझे बता दूंगा। ध्यान से सुने, यहाँ कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बता दूंगा। हाँ जी, आगे पढ़े कि तुझको क्या करना है। ध्यान रखे, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। तो अपनी इच्छा से कुछ मत करना, अपने प्लान से कुछ मत करना, अपनी योजना के अनुसार कुछ मत करना। मैं तुझे बताऊंगा पहला शमूएल 16:3 के अनुसार कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या कार्य करना है। हाँ जी, आगे पढ़े। और जिसको मैं तुझे बताऊं, और परमेश्वर क्या कह रहा है? जिसको मैं तुझे बताऊं। आपसे कहना चाहते हैं, इट इज नॉट ए मैन्स प्लान, इट इज नॉट ए मैन्स विल। आपसे कहना चाहते हैं मनुष्य की इच्छा, मनुष्य का प्लान नहीं, लेकिन परमेश्वर का था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे कहूंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, जिसे मैं तुझे कहूं बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। उसी का क्या करना? उसी का तो अभिषेक करना, मेरी ओर से तो उसका अभिषेक कर देना। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ परमेश्वर एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है और कह रहा देख मैंने तेरे अंदर कुछ डाला है, मैंने तेरे अंदर कुछ उन्हें दिया है, अब तू क्या कर, इस अभिषेक को लेकर के उस जगह पर जा और उसके ऊपर ये अभिषेक को डाल दे। लेकिन खबरदार है, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जिसे मैं बताऊं उसी को अभिषेक करना, जो मैं कहूंगा वहीं तू जाना, जो मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करना। और उसके पश्चात क्या होता है, वो व्यक्ति जिसका नाम शमूएल है वो एक घर में जाता है और जब उस घर में जाता है, उस घर में यानी परमेश्वर के लोगों क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बच्चे आते हैं और सबके लिए क्या कहा जाता है, ये नहीं है।